पवित्र बाइबल में पढ़ते हुए हम इन दो भाइयों के बारे में देखते हैं। दो भाई हैं, एक का नाम है केन और दूसरे का नाम है हाबिल। अब ये दोनों हम जानते हैं कि आदम और हवा के दोनों बेटे हैं, और हम इन दोनों के बारे में ये एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब इन दोनों ने अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के सामने रखी, जब इन्होंने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, तो इनमें से एक की ऑफरिंग, एक के बलिदान को तो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो दूसरा था यानी केन, उसकी ऑफरिंग को, उसके बलिदान को, उसकी भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि ऐसा क्यों परमेश्वर ने कायन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, रिसीव नहीं किया, जबकि हाबिल की भेंट को या ऑफरिंग को परमेश्वर ने क्यों रिसीव किया, कबूल किया। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देखेंगे, और इस सवाल का जवाब हमें बाइबल में ही देखने को मिलता है कि ऐसा क्यों हुआ था। पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 3 और 5 में से, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को तो पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 3 और 5 से लेकर। यहाँ पर लिखा है कि केन ने अपनी भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाया, जिसे कि परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। हाबिल ने अपनी भेंट को चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। इसे देखकर जो कायन था, हाबिल का भाई, वो बहुत ही क्रोधित हुआ, बहुत ही गुस्से में आया, और उसने, हम जानते हैं कहानी में, कि अपने भाई हाबिल को मार दिया था। और इसी सेम इंसिडेंट को विश्वास के आधार पर फिर से रिपीट किया गया है, फिर से बताया गया है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 में। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर से लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। यही है हमारे सवाल का आंसर या जवाब, कि हाबिल ने उत्तम भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाया था, परमेश्वर को ऑफर किया था। एक उत्तम भेंट थी, सबसे बेस्ट हाबिल ने देखा कि उसके पास क्या है, और उस बेस्ट को वो परमेश्वर के सामने लेकर गया। लेकिन जो कैन था, उसने एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया कि हाँ, मुझे परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ानी है, लेकिन हाबिल ने उसे फॉर्मेलिटी नहीं समझा, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा कि मुझे बेस्ट परमेश्वर को देना है। द सेम क्वेश्चन कम्स टू अस कि क्या आप कैन की तरह फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, जब आप वर्शिप में आते हैं? क्या आप केन की तरह सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं, या फिर आप अपना बेस्ट, अपना सबसे उत्तम परमेश्वर के सामने ऑफर कर रहे हैं, अपने पूरे दिल, रूह, जिस्म, जान से परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ा रहे हैं, अपना उत्तम, जैसे वचन में लिखा है कि उसने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया? क्या आप उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं? God doesn't ask you for rams and lambs. God doesn't ask you for your money. परमेश्वर को आपके बलिदानों की, आपके भेड़ बकरियों की, आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसको आपके वक्त की और आपके मन की सच्चाई की ज़रूरत है। क्या आप इसे उत्तम तरीके से परमेश्वर के सामने चढ़ा रहे हैं? I hope this answers your question, and we'll see you soon.